वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कल्पतरुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस बुधवार की शाम की महाशिवरात्रि के दिन आप सबका हार्दिक स्वागत है इस स्पेशल सेमिनार में। तो आज मैं प्रयास करूंगा कि जो परम भगवान श्री कृष्ण के परम वैष्णव भक्त है शिव जी के बारे में बताने के लिए। वैसे वैदिक शास्त्र के अंदर शिव जी के बारे में बहुत सारी चीज बताई हुई है और शिव जी को जानना हमारे लिए बहुत गूढ़ है, क्योंकि कोई सामान्य व्यक्ति भगवान शिव और भगवान कृष्ण के बारे में जान सकते नहीं है। ये दोनों के बीच में क्या संबंध है वो भी नहीं जान सकते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी जो हमारे ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय के आचार्य है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, यानी उन्होंने पूरा एक स्तुति की है भगवान की, जो पुस्तक के रूप में मेरे पास उपस्थित है, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म संहिता। तो खुद ब्रह्मा जी हमें बताते हैं कि भगवान शिव कौन है। तो ब्रह्म संहिता में लिखा है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायति न तथि ततः पृथगस्ति हेतु यह सम्भूतामपि तथा समपेति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो देखिए, ये हमें ब्रह्मा जी बता रहे हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बता रहा है। तो ये पूरी सृष्टि का सर्जन करने वाला व्यक्ति वो जब परम भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तब उन्होंने बताया कि भगवान शिव और कृष्ण के दोनों में बीच में संबंध क्या है। तो वो बताता है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा। क्षीरम यानी दूध, संस्कृत में दूध को क्षीर कहते हैं। तो दूध में जिस तरह कोई खट्टा पदार्थ या कुछ जामुन मिल जाता है, तो क्या होता है, वो दही में परिणत हो जाता है, कोई उसके अंदर विकार आ जाता है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा। तो जिस तरह दूध के अंदर कुछ विकार आने से वो दही बन जाता है, उसी तरह परम भगवान श्री कृष्ण में कुछ विकार आने से वो भगवान शंभु बनते हैं। अब ये विकार क्यों आने लगे कृष्ण के अंदर? कृष्ण तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। बट जब भगवान कृष्ण को इस भौतिक ब्रह्मांड की रचना करनी होती है, तो वो कभी भी डायरेक्ट प्रकृति का संग नहीं करते हैं। प्रकृति का संग करने के लिए उनको एक स्पेशल स्वरूप लेना पड़ता है, समुपेति कार्य। यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते न तथै पृथगस्ति। ये तो यह संभुताम अपि
समुपेति कार्य, एक विशेष कार्य करने के लिए भगवान कृष्ण शंभु बनते हैं। अभी वो विशेष कार्य क्या है कि सृष्टि का सर्जन करना है। हम लोग तो यही समझते हैं कि जो भगवान शिव है वो खाली संहार करते हैं, लेकिन नहीं, भगवान शिव सृष्टि के पालन में भी अपना हिस्सा देते हैं, सृष्टि के विनाश में भी अपना हिस्सा देते हैं, और उससे भी ज्यादा सृष्टि के सर्जन के टाइम अपना हिस्सा देते हैं। तो वो कैसे देते हैं हम समझ सकते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना पहला एक्सपेंशन किया बलराम जी के द्वारा, बलराम जी ने अपना एक्सपेंशन किया चतुर्युग में, यानी वासुदेव शंकर से प्रद्युम्न अनिरुद्ध। उस शंकर से नारायण जी आए, नारायण में से सेकंड चतुर्व्यूह आया वासुदेव शंकर से प्रद्युम्न अनिरुद्ध। और ये जो सेकंड चतुर्व्यूह है उसमें जो संकर्षण है उसमें से महासंकर्षण आते हैं, फिर आते हैं कामदक्ष विष्णु, गर्भदक्ष विष्णु, शिरोदक्ष विष्णु और शेषनाग। तो उसमें से जो कामदक्ष विष्णु है वो जब अपने रोम कूप यानी अपने शरीर के ऊपर जो बाल होते हैं उसको रोम बोलते हैं, तो रोमकूप में से एक एक ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं। और वो सारे ब्रह्मांड कारण सागर के अंदर तैरते रहते हैं। जिस तरह कोई फुटबॉल है वो कोई तालाब में या स्विमिंग पूल में तैरता है, उसी तरह वहां हजारों लाखों ब्रह्मांड कारण सागर में तैरते रहते हैं। तो वो जो कारणोदकशाही विष्णु है वो जब इस ब्रह्मांड पे दृष्टिपात करते हैं तो क्या होता है, उनकी दोनों आंखों में से अलग अलग रेस जाते हैं उस ब्रह्मांड के ऊपर। तो एक आंख में से उनमें से जाता है जीव शक्ति और दूसरी आंख में से जाती है काल शक्ति। तो ये काल शक्ति और जीव शक्ति दोनों को मिलन होता है किसी ब्रह्मांड के अंदर, और वहां पे शंभु तत्व जन्म लेता है, उसका आविर्भाव होता है। तो ये कार्य करने के लिए ये शंभु आते, यह शंभुताम अपि तथा समुपेति कार्य। ये जो शंभु शब्द यूज किया गया है वो ये शंभु है। देखिए समझने की बात है, अभी ब्रह्मांड के अंदर कोई प्रवेश नहीं है, ये ब्रह्मांड के पहले से ही बात हो गई। तो जब कामदेव से विष्णु अपने दोनों दृष्टि में से किसी एक ब्रह्मांड पे दृष्टिपात करते हैं, यानी उसमें से एक आंख में से जीव शक्ति जाती है, दूसरी आंख में से काल शक्ति जाती है, दोनों का मिलन होता है, वहां पे शंभु तत्व का आविर्भाव होता है। और ये स्पेशल काम करने के लिए शंभु प्रकृति का संग करते हैं। फिर उसमें महत्व तो फिर अलग अलग आते हैं, अहंकार तन्मात्राएं सब कुछ ब्रह्मांड के अंदर उत्पन्न होते हैं। तो ये जो तंबू तत्व है वो जब हरेक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं, जिस तरह काणोदकशाही विष्णु हरेक ब्रह्मांड में प्रवेश करके वो गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में रहते हैं, उसी तरह ये जो शंभु है जो काणोदकशाही विष्णु की दोनों आंखों में से दृष्टिपात से आविर्भाव हुए, वो हरेक ब्रह्मांड के अंदर शिव बन के जाते हैं। तो अगेन सबसे पहले थे शंभु, वो शंभु जब हर एक ब्रह्मांड के अंदर अंदर जाते हैं तो वो क्या बनते हैं, शिव बनते हैं। और यही शिव जब उस ब्रह्मांड का विनाश करना होता है या फिर प्रलय करना होता है तो यही शिव अपना एक्सपांशन करते हैं यानी विस्तरण करते हैं 11 रुद्रों के अंदर, और वो 11 रुद्र फिर वो ब्रह्मांड का विनाश करते हैं। तो देखिए शंभु, शिव और रुद्र तीनों का अलग 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 कार्य है। शंभु जो है वो प्रत्येक ब्रह्मांड के बाहर की चीज है, वो एक तत्व है। फिर वही शंभु अलग अलग ब्रह्मांड के अंदर शिव बन के जाते हैं।
और वो ब्रह्मांड का विनाश करना होता है, तो जो शिव ब्रह्मांड के अंदर होते हैं वो अपना विस्तरण यानी एक्सपांशन करते हैं 11 रुद्र में, और वो रुद्र ही ब्रह्मांड का नाश करते हैं। तो ये चीज है, यह संभूतामपि तथा समुपेति कार्या। तो भगवान कृष्ण खुद शंभु बन के पूरे ब्रह्मांड का पालन, संहार और सर्जन करते हैं। और ये शंभु जो है वो कहाँ से आते हैं? वो वैकुंठ लोक में सदाशिव करके भगवान है। तो नाम है सदाशिव, लेकिन वो है कौन? भगवान विष्णु के अवतार है। और वो सदाशिव के अंश होते हैं शंभु। वो शंभु में से प्रत्येक ब्रह्मांड में शिव गए, और वो शिव में से प्रत्येक ब्रह्मांड में रुद्र हो गए। यानी भगवान कृष्ण का एक सदाशिव करके वैकुंठ लोक में रूप है, उसमें उसका अंश है शंभु। शंभु का अंश प्रत्येक ब्रह्मांड में शिव, और प्रत्येक ब्रह्मांड में शिव के 11 रुद्र रूपी अंश होते हैं। तो ये पूरी एक साइकिल कंप्लीट हुई। तो देखिए, भगवान कृष्ण और भगवान शंकर के रूप में कोई भेद है नहीं। ये सबसे पहले हमें समझ लेनी बात है। क्योंकि एक बार प्रभुपाद जी के किसी डिसाइपल ने उनको पूछा कि प्रभुपाद जी, अगर हम मंदिर में मिस रास्ते पे जाते हैं और अगर भगवान शंकर का मंदिर आता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो श्री प्रभुपाद ने कहा, हम एक चींटी को भी इस प्रणाम रिस्पेक्ट देते हैं, तो भगवान शिव तो वैष्णव है, उनका तो मैं 100% रिस्पेक्ट करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, निन्मगानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो तथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणाम इदम तथा। यानी निम्न गाना यानी जितने भी नीचे आती हुई वस्तु है, उसमें सबसे श्रेष्ठ यानी जो पानी है, सबसे श्रेष्ठ कौन है? गंगा नदी है। निम्न गाना नीचे की तरफ आती है, सबसे श्रेष्ठ कौन है? गंगा। देवानाम अच्युतो तथा, देवताओं में अच्युत भगवान से श्रेष्ठ। वैष्णवानाम यथा शंभु, जितने भी वैष्णव है, वैष्णव किसको बोलते हैं? विष्णु जानाति इति वैष्णव। तो जितने भी वैष्णव है उसमें टॉप मोस्ट वैष्णव कौन है? शंभु। और पुराणाम इदम तथा, और जितने भी पुराण है उसमें टॉप मोस्ट है श्रीमद् भागवतम। तो भगवान शंकर सृष्टि का तीनों रूप से कार्य करते हैं, सर्जन में, पालन में और संहार में। और भगवान शिव ऐसी दिव्य लीलाएं करते हैं कि कोई भी व्यक्ति उनको समझ नहीं पाता है, और सब लोग यही मानते हैं कि वो भगवान कृष्ण से पृथक है। इसलिए हम देख सकते हैं कि आज भारत में और विश्व भर में भगवान शिव के उपासक बहुत ज्यादा है। क्योंकि परम भगवान ने उन्होंने एक ऐसा टास्क दिया है, ऐसा कार्य दिया है कि भी आप जो भी लोएस्ट ग्रेड ले लो है, जो स्वपच है यानी कुत्ते को खाने वाला व्यक्ति है, जो भूत पिशाच ऐसे अवस्था में रहते हैं, उन सबों का उद्धार कैसे करेंगे? तो ये कार्य परम भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी को दिया। इट्स वेरी टफ टास्क, बहुत इजी नहीं है। कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति है, कोई बुद्धिमान व्यक्ति को समझाना आसान है, लेकिन जो इंटेलिजेंट ही नहीं है, एकदम फूल है, यानी उसकी बुद्धि नहीं है, उसको समझाना वेरी डिफिकल्ट। तो भगवान शिव क्या करते हैं? ऐसे लोगों का दायित्व स्वीकार करते हैं, और वो लोगों को
अपने धाम में लाके सबको शिक्षा देते हैं और उनको एलिवेट करते हैं भगवान कृष्ण के धाम वैकुंठ में जाने की। तो ये बहुत ही बड़ा दायित्व भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी को दिया है। इज वेरी सिंपल वैष्णव। देखिए भगवान शिव कभी भी इतने ऑर्नामेंट्स धारण नहीं करते, और जबकि उनकी वाइफ है पार्वती, तो एक हिमालय हिमालय की लड़की है, एक राजा की लड़की है, लेकिन फिर भी पार्वती कभी भी ऐसा नहीं बोलती है शिव जी को कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए। जिस तरह शिव जी रहते उस तरह पार्वती भी अपने आप रहना सीख जाती है। और हिमालय में देखिए देयर इज नो महल, तो महल जैसे है नहीं, खुले पर्वत पे वो रहते हैं। कोई वन रूम टू रूम थ्री रूम किचन बिचन कुछ है नहीं भगवान का, फिर भी वो खुश रहते हैं। अ वेरी नाइस फैमिली। जब भगवान शिव जी भगवान राम के गुणगान करते हैं, कृष्ण के गुणगान करते हैं, तो माता पार्वती नृत्य करती है, गणेश जी मृदंग बजाते हैं, कार्तिकेय जी करताल बजाते हैं। इट्स वेरी नाइस कीर्तन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना कि भी जब भी आप फ्री पढ़ो, जारा देखा तारे को कृष्ण उपदेश, कृष्ण का नाम लो। तो भगवान शिव भी वही करते हैं, संकीर्तन में मस्त रहते हैं। और वो खुद हमें बताते हैं कि भगवान राम और भगवान कृष्ण का नाम कितना महान है। पद्म पुराण में शिव जी कहते हैं पार्वती को, रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्रम विस्तुल्यम राम नाम वरानने। हे सुंदर मुख वाली पार्वती, जो राम का नाम है वो विष्णु के सहस्त्र नाम विस्तुल्यम, विष्णु के जो विष्णु सहस्त्र नाम यानी विष्णु के 1000 नेम इज इक्वल टू 1 नेम ऑफ राम। मीन्स भगवान राम का एक नाम बराबर विष्णु सहस्त्र का पूरा पाठ होता है। तो शिव जी हर हमेशा भगवान राम के गुणगान गाते हैं, और वो हर हमेशा अपने स्वामी के कार्य को कैसे आगे बढ़ाए उसके लिए ही हर हमेशा सोचते रहे। जब चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी पर आया ऐसे 550 साल पहले, तो वही शिव जी अद्वैत आचार्य बन गए। और अद्वैत आचार्य ने क्या किया, आह्वान किया कि ये जो परिस्थिति है कलयुग की अभी, उस परिस्थिति में कोई आपका नाम नहीं ले रहा है। सब लोग षष्ठी पूजा चंडी पूजा कर रहे हैं, सब जगह पे धर्म का ह्रास होता दिखाई दे रहा है। और इस नवद्वीप के अंदर जो उस जमाने का टॉप मोस्ट था, जब भट्टाचार्य ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग वहां पे रहते थे, फिर भी कोई भगवान का नाम नहीं ले रहा। तो उस टाइम अद्वैत आचार्य ने भगवान को आह्वान किया। देखिए, तो भगवान शिव जो अद्वैत आचार्य के रूप में वो आह्वान करके भगवान कृष्ण को यहाँ पे बुलाते। तो शिव जी इतने कंपेशन वाले हैं, इतने दयालु है कि कोई भी व्यक्ति अगर उनकी शरण में जाता है तो वो हर हमेशा सबको अपनी दया देते हैं। बट एक चीज है कि वो दया कैसी है, वो जो व्यक्ति उनको बचता है उसके ऊपर आधार रखती है। शिव जी की दया दो प्रकार की होती है, एक सकपट दया और दूसरी होती है निष्कपट दया। सकपट दया यानी ऐसी दया कि शिव जी को जब कोई भक्त पूछता है, उनकी आराधना करता है, वो ऐसा समझता है कि शिव जी ही महान है, और मैं अपने भौतिक ऐश्वर्य की पूर्ति के लिए कुछ भी उनसे मांग सकता हूँ। जिस तरह एक बहुत बड़ा असुर था, श्री कृष्ण कृष्ण बुक के अंदर और श्रीमद् भागवत में इसके वर्णन आता है, वृकासुर, जिसका दूसरा नाम था भस्मासुर। तो उन्होंने देखा कि माता पार्वती बहुत ही सुंदर है, और वो ऐसा सोचता था कि मैं पार्वती से विवाह करूं। बट पार्वती से विवाह करने के लिए शंकर भगवान तो बीच में आते हैं। तो उन्होंने भगवान शंकर की घोर तपस्या की, और इतनी घोर तपस्या की कि अपना शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए,
शरीर के में से मांस सब निकाल निकाल के आहुति देते थे वो वृकासुर यानी भस्मासुर। फिर भी भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होते। फिर जब एक दिन सोच लिया कि मैं आज तो पूरा अपना मस्तक काट के दे दूंगा अग्निकुंड में, तो जैसे वो मस्तक काटने जाता है तो भगवान श्री प्रसन्न होते हैं। बोलते हैं, तुझे क्या चाहिए और क्यों ऐसी लो कैटेगरी वाली तू मेरी जो आराधना करता है। मैं तो एक सिंपल पानी मुझे अगर चढ़ाया जाए तो भी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। ये सब करने की क्या जरूरत थी, मांस देने की, अपना हाथ काट के दिया, पग काट के दिया, अपना शरीर में कुछ कुछ अंग काट के दिए, वो ठीक नहीं है। फिर मैंने कहा भस्मासुर ने, क्योंकि शिव जी माता पार्वती देवी के साथ ही आए थे, तो भस्मासुर ने सोचा कि हाँ अभी अच्छा मौका है। मैंने वरदान मांगा कि मैं जिसके सर के पर हाथ रखूं वो मर जाए। शिव जी ने भी सोचा नहीं ज्यादा, उन्होंने कहा ठीक है मेरा भक्त मांग रहा है, और बोले दे दिया तथास्तु। देखिए क्या हुआ, वो भस्मासुर शिव जी के पीछे पड़ गया कि अगर मैं शिव जी को मार दूंगा तो मुझे पार्वती मिल जाएगी। तो अभी शिव जी आगे 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 भाग रहे हैं, और वो वृकासुर पीछे 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 भाग रहा है। इन्होंने देखा शिव जी को मैं मारूं फिर मैं आगे बढ़ूं। लेकिन हुआ यूं कि जब ये इस परिस्थिति का मैसेज भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा कि मेरे भक्त शिव अभी आज मुश्किल में है, तो वो एक सुंदर छोटे से ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, और जो वृकासुर यानी भस्मासुर राक्षस था उससे बातचीत करने लगे। बातचीत दरमियान उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया, साथ साथ में वृकासुर की भी फैमिली बैकग्राउंड दिया कि भी तेरे पिताजी का नाम ये शकुनी था, ये था ये था, सब कुछ बताया उनको। तो उनको लगा यस ही इज माय, कुछ फैमिली रिलेटेड लगते हैं, सब कुछ जानते हैं मेरे फैमिली के बारे में। तो उनकी बातों में आ गया करते 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 कि तू शिव जी की बात में क्यों विश्वास कर रहा है, वो तो विश्वास करने योग्य है ही नहीं व्यक्ति, सबको ऐसे तैसे वो आशीर्वाद देते रहते हैं। अगर तुझे पक्का करना है कि नहीं सही में सच्चा आशीर्वाद दिया है तो एक काम कर, तू अपने ही मस्तक पे पहले हाथ रख के चेक कर ले कि ये जो आशीर्वाद है वो सही है कि गलत है। और वो भगवान कृष्ण की वाणी से इतना प्रभावित हो गया कि वो जाना ही नहीं और उन्हें अपने मस्तक पे हाथ रख दिया। तो भस्मासुर वहां ही भस्म हो गया। तो ये जो शिव जी के भक्त ऐसे होते हैं और शिव जी पर कृपा करके वो सब सकपट कृपा है, यानी कि उसके अंदर कपट रहा हो। और कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान विष्णु को या भगवान कृष्ण को चाहते हैं और शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि हे शिव जी हम पर कृपा कीजिए, मुझे भगवान राम की या भगवान कृष्ण की भगवान नरसिंह देव की कृपा दीजिए। तो वो जब शिव जी कृपा करते उस भक्त पे, वो होती है निष्कपट कृपा। तो देखिए देवता लोग भी देखते हैं कि व्यक्ति जिस तरह भगवत गीता में श्लोक आता है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। ये यथा माम प्रपद्यन, जो जिस तरह मेरे से व्यवहार करता है, ये था माम प्रपद्यन तथैव भजाम्यहम्, उस तरह मैं उसको उसके हिसाब से भक्ति के रूप में या फिर सकपट या निष्कपट के रूप में उसको दृश्य प्रकट करता हूँ। तो शिव जी देखते हैं कि ये भक्त सही में मुझे जानने के लिए, मेरे स्वामी को जानने के लिए प्रयत्न कर रहा है, तो वो शिव जी उसको एलिवेट करते हैं, उसको निष्कपट कृपा प्रदान। और जो भक्त ऐसा होते कि नहीं मैं कुछ प्राप्त करूं या इस भौतिक जगत में मुझे कुछ प्राप्त करना है, तो उनके लिए क्या होता है वो सकपट कृपा। जैसे बाणासुर था, श्रीमद् भागवत में कथा आती है बाणासुर। बाणासुर ने बहुत बड़ा युद्ध का ऐलान कर दिया कृष्ण के साथ, क्योंकि उसकी बेटी को कृष्ण का जो लड़का था उषा और अनिरुद्ध वो लेके जाना चाहता था। तो बना सेना के ऐसे थोड़े हम जाने देंगे, युद्ध हो जाए। तो पूरा यादव लोग आ गए, कृष्ण आ गए, बलराम आ गए, सब लोग आ गए द्वारका से। और यहाँ बाणासुर थे, और बाणासुर के साथ
पूरे शिव जी का फैमिली अगेंस्ट कृष्ण, कृष्ण के सामने था। कार्तिकेय थे, गणेश थे, शंकर जी थे, और बाणासुर, सब लोग बाणासुर के साथ थे। ये देखिए भगवान शिव भी ऐसी कार्य करते हैं ना कि सामने वाले मोहित हो जाते हैं कि भगवान शिव ने कृष्ण से युद्ध किया, अगर उनके भक्त ऐसे युद्ध थोड़े कर देंगे। नहीं, वो बाणासुर को मरवाने के लिए ही शिव जी ने ऐसा पूरा स्टंट किया। अदरवाइज बाणासुर युद्ध नहीं करता, युद्ध नहीं करता तो बाणासुर मरता नहीं। तो ये सब शकपट कृपा है, इसलिए भक्तों को समझना चाहिए कि मैं किस तरह का वरदान देव देवताओं से मांगू। जिस तरह हम देखते हैं कि रुक्मणी विवाह, जब रुक्मणी देवी जाती है गिरिजा माता जी के पास यानी पार्वती के पास, तो वहां जाके क्या बोलती है कि हे माता पार्वती, मैं आपको भगवान शंकर और आपके दोनों पुत्रों के लिए नमस्कार करती हूँ, लेकिन कृष्ण मेरे पति हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। जिस तरह गोपियां वृंदावन में देखते हैं हम, कात्यायनी देवी की पूजा करें। तो श्रीमद् भागवत में कहा है महायोगिनी महेश्वरी कात्यायनी महामाया महायोगिनी महेश्वरी। तो कात्यायनी देवी से क्या मांगी थी? श्री कृष्ण हमारे पति। उसी तरह हम भक्तों को समझना चाहिए कि भगवान शिव की आराधना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भगवान शिव जो है वो भगवान कृष्ण के परम भक्त है, वो जान के हमें उनकी आराधना करनी चाहिए। और भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान शिव, हमें कृपा कीजिए, हमें कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए। क्योंकि शिव जी भी खुद एक बहुत बड़े संप्रदाय के आचार्य हैं, जिनसे एक रुद्र संप्रदाय शुरू हुआ, जिसके प्रचारक थे विष्णु स्वामी, और बाद में वल्लभाचार्य जी ने भी वो रुद्र संप्रदाय में आते हैं। तो भगवान शिव अपना एक पूरा संप्रदाय चलाते हैं देखो, और उसके द्वारा सब लोगों को कृष्ण भक्त बना रहे हैं। तो हमें सब कुछ समझना चाहिए कि भगवान शिव क्या रोल प्ले करने के लिए यहाँ पे है। इज वन ऑफ द महाजन ऑल्सो, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, जो 12 महाजन में से एक महाजन भी है भगवान शिव। और अगर कोई भक्त ने श्रीमद् भागवतम के फोर्थ कैंटो चतुर्थ स्कंद अगर पढ़ा है, जिसके अंदर राजा प्राचीन भविष्य की सुंदर कथा आती है, उसके जो पुत्र है 10 पुत्र, जिसको हम प्रचेता बोलते हैं। तो प्रचेता को ऐसा उनके पिताजी ने कहा कि आप लोग जाइए वन में और तपस्या कीजिए, और तपस्या करके फिर जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कीजिए। तो जो प्रचेतास जाते हैं नारायण सरोवर में, तो वहां भगवान शिव उनको मिलते हैं, और भगवान शिव उनके ऊपर एक रुद्र गीत सुनाते हैं। बहुत ही सुंदर भगवान की दिव्य उन्होंने स्तुति की है। अगर कोई भक्त पढ़ना चाहे, उसी में भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंदर 24th चैप्टर है, तो वहां पे वो बताते हैं शिव जी रुद्र के पहले, यह परम रहंसन साक्षात त्रिगुणादि जीव संहितात भगवंतम वासुदेवम प्रपन्न स प्रियो ही में। श्रीमद् भागवतम में श्लोक है, भगवंतम वासुदेवम प्रपन्न, जो व्यक्ति भगवान वासुदेव के शरणागत हुआ है, वो मुझे बहुत ही प्रिय है। क्लियर, जीव जी खुद लिखते हैं, बताते हैं, भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नो ही सप्रियो ही में, ही 100% वो मुझे प्रिय है। और फिर वो रुद्र गीत की में स्तुतियां गाते हैं, जो स्तुति श्रीमद् भागवत में बताई। आप वो स्तुति पढ़ोगे कितनी भगवान शिव ने कितने गुणगान गाए हैं कृष्ण के। उनके स्वामी है, और हर एक दास का कर्तव्य है कि स्वामी का गुणगान गाना चाहिए। जीवे स्वरूप नित्य कृष्ण दास। इस तरह हनुमान जी कहते हैं, भगवान प्रभु अहम दास इति वत्र न विलुप्यते, हे प्रभु आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका दास हूँ, ये कभी भी लुप्त न हो। तो देखिए भगवान राम के समय भी हनुमान जी बन के आते हैं भगवान राम की सेवा करने। तो बहुत सारी ऐसी
प्रवृत्तियां हैं जिसमें भगवान शिव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कृष्ण को सहाय करते हैं। और एक बहुत ही विशेष है, वो धाम के रक्षक है। जहाँ जहाँ भी श्री कृष्ण का धाम होता है, जैसे द्वारिका धाम है तो वहां पे नागेश्वर भगवान है, जगन्नाथपुरी धाम है तो वहां पे लिंगराज के रूप में भगवान शिव उनकी रक्षा कर रहे हैं। मथुरा में जाते हैं तो भूतेश्वर है, काम्यवन में कामेश्वर है। फिर जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, नंदग्राम में है, वहां पे नंदीश्वर के रूप में विराजमान है। फिर आशेश्वर महादेव है देखिए वृंदावन के अंदर। गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव, सब जगह आप देखिए भगवान शिव सब जगह धाम की रक्षा करते हैं। और कभी वो स्वयंभू प्रकट होते हैं, कभी भगवान के भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। और एक ही उनका कार्य है कि मैं किस तरह परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा को करूं। देखिए ये हमें समझना चाहिए कि हर एक अगर देवी देवता, खुद बलराम जी, जिस तरह बलराम जी भी भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उसी तरह भगवान शंकर भी कृष्ण की सेवा करना चाहिए। इवन तो जैसा भी रोल दिया जाए, वो रोल प्ले करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। किसी का माइक चालू रह गया है। ओके। तो वो कोई भी रोल प्ले करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और एक सबसे कठिनाई वाला रोल उन्होंने किया है, विलन का रोल किया। देखिए, भगवान शिव ने भगवान कृष्ण के सामने विलन का रोल किया। पद्म पुराण में कहा गया है, शिव जी पार्वती के लिए बताते हैं, मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते मयि विहितम देवी कलो ब्राह्मण मूर्ति ना। शिव जी पार्वती को बताते हैं, मायावादम असत शास्त्रम, कि जो ये मायावाद, जैसे दो प्रकार के शास्त्र के बाद इस भारत देश में चलते हैं, निराकारवाद और साकारवाद। और जो मायावादी फिलोसफी है नॉर्मली वो निराकारवाद का ज्यादा है। तो शिव जी खुद पार्वती को बताते हैं कि माया, जो ये मायावाद है, क्या है, प्रच्छन्नम बुद्धम उच्यते, असत शास्त्रम, वो सही शास्त्र नहीं है। कैसा शास्त्र है वो? असत शास्त्र है। फिर भी वो असत शास्त्र का प्रचार करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भगवान शिव को बोला कि आपको नीचे जाके मेरे विरुद्ध प्रचार करना। देखिए, स्वामी के विरुद्ध जाने के लिए खुद स्वामी अपने सेवक को बोल रहे हैं। वेरी डिफिकल्ट टास्क। ऐसा डिफिकल्ट टास्क कैसे कर सकते थे? फिर भी शंकर जी शंकराचार्य बन के आए और उन्होंने मायावाद का प्रचार किया। तब यहाँ पूरे भारतवर्ष के अंदर बुद्ध बौद्धवाद का बहुत चल रहा है, बुद्धम शरणम गच्छामि। बट भगवान शिव जो शंकराचार्य बन के आए, उन्होंने क्या किया, ये बौद्धवाद को पूरे भारत में से भगा दिया। और निराकारवाद, यानी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ऐसे ऐसे महावाक्य द्वारा प्रचार करके बौद्धवाद में भगा गया, निराकारवाद की स्थापना। लेकिन खुद शंकराचार्य क्या नहीं, शंकर जी कहते पर देखिए, मायावाद असत शास्त्र में है ये, प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, बौद्ध धर्म का प्रच्छन्न है। मैं ही तम देवी कलो ब्राह्मण मूर्ति ना, कलयुग में मैं ही ब्राह्मण मूर्ति बन के इसका प्रचार करूंगी। ठीक है। और आज हम देखते हैं कि कितने सारे लोग इस मायावाद के फॉलोअर। तो एक विलेन का रोल करना है, फिर भी भगवान शंकर रेडी। और भक्त का रोल करना है तो भगवान रेडी रेडी। यानी हर एक जो टास्क है, जिसके अंदर कुछ न कुछ ऐसी विशेष चीज रहती है, वो हर टास्क करने के लिए भगवान शिव जी रेडी है। तो हमें आज शिवरात्रि के दिन थोड़ा समझना चाहिए कि भगवान शिव किस तरह
भगवान कृष्ण या भगवान राम की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, उसी तरह वो ही भाव में हमें हर एक समय भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। कोई भी छोटी सी भी सेवा हो, बड़ी सेवा हो, मोस्ट वेलकम। मैं उसको कुछ न कुछ तरीके से सेवा में संलग्न होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और साथ साथ में हमें ये भी देखना चाहिए कि जो भौतिक सृष्टि जो चलाते हैं, उसके अंदर जो पंच महाभूत है, वो पंच महाभूत तो भी एक्टिवेट करने वाले भगवान शिव जी ही है। पंच महाभूत में कौन आता है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। देखिए, हम कोई कोई जगह पे देखें तो वहां पे ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि का लिंग है, वहां पे शिव जी है नहीं। शिव जी का कोई जो हम शिवलिंग देखते हैं, वह शिवलिंग नहीं होता है। वहां ज्योति के रूप में शिव होते हैं। कोई जगह पे देखिए, भारत में कोई कोई जगह पे पानी का लिंग भी है। वायु, वहां पानी होता है, उनका यहाँ तो लिंग है, कहाँ पे शिव जी है? वहां पानी के रूप में है। कोई जगह पे ज्योति के रूप में है, कोई जगह पे वायु के रूप में है। तो वायु के रूप में कैसे होते हैं? तो वहां पे एक दीपक जलाया जाता है ना, कुछ भी हवा नहीं आती, फिर भी हवा के द्वारा दीपक ऐसे थोड़े मूवमेंट लेते हैं, तो मालूम पड़ता है कि हाँ, यहाँ पे वायु के रूप में शिव जी विराज। तो जो पंच महाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वो पंच महाभूत को, उनको जो गुण प्रदान करने वाले, वो भी शिव जी है। देखिए शिव जी कैसे 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 कार्य करते हैं। और साथ साथ में हमें ऐसा पढ़ा है मैंने कुछ जगह पे कि जो नाट्य शास्त्र है, संगीत शास्त्र है, इवन नारद जी को भी संगीत सिखाने वाले शिव जी है। जो नाट्य शास्त्र के प्रणेता है भरत मुनि, जिसके ऊपर पूरा भरतनाट्यम वो सब आए, तो वो भी प्रणेता कौन है? शिव जी है। शिव जी कुछ नटराज है। तो देखिए शिव जी नंबर ऑफ वेज पे वो भगवान श्री कृष्ण की सहायता करते हैं। हम ऐसे मन देखिए, शिव जी खाली संहार के रूप में इस कार्य करते हैं। सर्जन में, पालन में भी करते हैं। कभी कभी जब असुर लोग आते, जैसे त्रिपुरासुर का उन्होंने वध किया, या पंच महाभूत को भी वो गुण प्रदान करते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्य है जो भगवान शिव जी के द्वारा हो। तो भी ऑल ऑफ प्रे, आज महाशिवरात्रि दिन है। ऐसा कहा गया है कि आज के दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। ऐसा कहा गया है कि जो पर्वत की पुत्री है पार्वती, जो हिमालय पर्वत की पुत्री है, वो उन्होंने बहुत तपस्या की। बहुत तपस्या यानी वो पहले सती के रूप में थी। बट हुआ यूं कि जब भगवान राम जिस वक्त पृथ्वी पर थे, अपनी लीला कर रहे थे, तो सीता को जब पंचवटी में देखते कि ले जाते हैं रावण उठा के, और भगवान राम और लक्ष्मण पंचवटी में ऐसे घूमते रहते हैं। तो घूमते 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 जब वो एक स्थान पे पहुंचते हैं, जहाँ पे शिव जी भी अपनी पहली पत्नी सती के साथ थे, तो शिव जी ने प्रणाम किया भगवान राम और कृष्ण को, अरे राम और लक्ष्मण को। तो सती ने बोला, आपने प्रणाम क्यों किया? ये तो मेरे स्वामी है क्या? आपके स्वामी ऐसे है क्या, जो एक स्त्री के पीछे घूम रहे हैं क्या? उनकी पत्नी को उठा के ले गया, वो अपनी जिंदगी रक्षा भी नहीं कर पाया क्या? नहीं नहीं, ये आपके स्वामी नहीं है। तो शिव जी कहा, नहीं, ये सचमुच मेरे स्वामी है, मेरी बात मान लो तू। तो सती मानी नहीं, मैंने नहीं, मैं उसका टेस्ट लूंगी क्या? तो सती ने क्या किया, थोड़े आगे जाके वो सीता का रूप लेके बैठ गई। और वहां पे राम और लक्ष्मण निकल रहे थे, तो राम जी ने देखा कि सती खुद सीता बन के बैठी है। तो उन्होंने जाके प्रणाम किया, और सती को बोला, सती, शिव जी कहाँ है? तो सती को इतना अपमान लगा कि अरे रे रे, मैंने क्या बहुत बड़ी गलती कर दी। भगवान राम की परीक्षा लेने का मैंने प्रयत्न किया, जबकि शिव जी ने मुझे मना किया था। और फिर सती वहां से वापस शिव जी के पास आ जाती है। तो शिव जी ने कहा, क्या हुआ कि अब कहाँ गई थी? कि बस यूं ही मैं बाहर गई थी। शिव जी तो अंतर्यामी, सब कुछ जानते हैं। उन्होंने देख लिया ध्यान में
कि सती सीता बन के भगवान राम को ठगने के लिए गई थी। तो उन्होंने तुरंत ही मन में ही निश्चय कर लिया कि अब मैं ये सीता या सती सीता बनी, यानी वो मेरे राम की पत्नी, मेरे स्वामी की पत्नी बनने का रह गया, तो वो मेरे लिए माता के समान है। तो मैं आज से उसका त्याग करता हूँ। तो सती का उन्होंने त्याग कर दिया। और फिर हम देखते हैं कि वही थोड़े दिनों में दक्ष महाराज के वहां पे यज्ञ होता है। वहां पे शिव जी को इन्विटेशन नहीं होता, सती वहां जाती है और अपना शरीर का त्याग करती है। बट वही सती दु, फिर दूसरे जन्म में हिमालय के वहां जन्म लेती है। और इतना वो तपस्या करती है, इतना तपस्या करती है। और वो हिमालय की पुत्री यानी पर्वत की पुत्री होने के कारण उनको बोला जाता है पार्वती। और इतना तप किया उन्होंने, पार्वती ने, कि वो इतने तप में से देवताओं के मुख में से उद्गार निकल गया, उमा। इतना बड़ा तप किया है। तो उनका एक सेकंड नाम हो गया क्या? उमा। और जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ लग गया, नहीं बोलते हैं। तो उन्होंने इतनी तपस्या की पार्वती देवी ने, तो उनमें से उनका नाम पड़ गया उमा। तो आप देखते हैं उमा के बहुत सारे मंदिर है, गौरी उनका नाम है। तो भगवान शिव, माता पार्वती और उनके जो दोनों लड़के कार्तिकेय गणेश, सबसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि आज महाशिवरात्रि के दिन, ये तो सबसे पहले आपका विवाह है तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी उनको कहना चाहिए। और साथ साथ में हमें उनके पास आशीर्वाद लेना चाहिए कि हम अब हमारी योग्यता के अनुसार श्रील प्रभुपाद की संस्था में जुड़े हुए हैं और भगवान कृष्ण की सेवा के लिए कुछ उत्तरदायित्व निभाए। और हमारे गुरु ने जो हमने आदेश दिया है उसका हम प्रचार और प्रसार कर सके। हरे कृष्णा। महाशिवरात्रि पर्व की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। कोई भक्त को हरे कोई हरि प्रश्न बोल। पूछ सकते हैं? 10 बजे है, कोई भक्त को कोई प्रश्न हुआ तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। राधा लीला। हाँ बोलो। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि महादेव जी ने सती का जो वो सीता के उसमें गई थी, तो उन्होंने त्याग दे दिया कि ये भी मेरी माता है। तो उन्होंने बताया नहीं था सीता पार्वती जी को कि मैंने तुम्हें त्याग कर दिया है। हरे कृष्णा। हरे हरे बोल। कृष्णा प्रभु। हाँ माता जी, आप रिपीट कर सकते हो आपका प्रश्न। आपने जैसे अभी बताया कि अ, र- सती माता, पार्वती जी सीता बन के वो गई थी वहां पर, और महादेव जी ने बोला था कि सीता माता तो मेरे माता के समान हुई। तो उस समय उन्होंने बताया नहीं था पार्वती जी को कि मैंने तुम्हें त्याग कर दिया है, ऐसा कुछ? भगवान शिव ने पार्वती को पूछा कि आप कहाँ गई थी, मीन्स सती को पूछा आप कहाँ गई थी, क्या आप भगवान राम का टेस्ट लेने के लिए गई थी? बट सती वहां पे झूठ बोली कि नहीं मैं तो गई ही नहीं थी। तो सती ने तो बताया नहीं वो कहाँ पे, लेकिन शिव जी ने अपने ध्यान में देख लिया कि सती ने क्या एक्टिविटी किया। इसलिए शिव जी ने क्या किया, मन ही मन नक्की कर लिया कि अब मैं मेरी पत्नी यानी सती का संग नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने मेरी माता की जगह ली थी। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप मन में ही नक्की कर लिया था कि अब मैं सती का संग नहीं करूंगा। और फिर भगवान की दिव्य योजना से उनके पिताजी के वहां दक्ष यज्ञ होता है और सती अपना शरीर वहां पे त्याग करती है। तो उन्होंने बताया नहीं था, उन्होंने मन ही मन नक्की किया। लेकिन एक्टिविटी से मालूम पड़ जाता है, पति पत्नी की एक्टिविटी से मालूम पड़ जाता है कि ये पति मुझे बुलाता नहीं है। ऐसा है। ठीक है प्रभु। ठीक है माता जी। हाँ प्रभु जी, थैंक यू। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा। हाँ, प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि भगवान शिव ने उसके बाद जब माता सती ने अपना शरीर वहां पे त्याग कर दिया था, तो फिर उसके बाद बहुत ज्यादा वो वियोग में उन्होंने वो तांडव किया था, और पूरे ब्रह्मांड में माता सती का शरीर लेके वो घूमे थे। तो फिर भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन से उनका शरीर वो खंड खंड कर दिया था, और वो हाँ, इसीलिए सब वहां ये पे फिर शक्तिपीठ बन शक्तिपीठ गए। जब। हम्म। हाँ प्रभु। तो जैसे अभी आपने बताया कि भगवान शिव ने उनको माता मान लिया था, तो फिर इतना ज्यादा मतलब उन्होंने ये योग क्यों दिखाया प्रभु? देखिए, जो संबंध है वो तो संबंध रहता ही है ना, वो संबंध जाने वाला है नहीं। भगवान से यही बताना चाहते हैं कि मैंने उनको मन से तो त्याग कर दिया, बट जब उन्होंने शरीर त्याग ही कर दिया है, तभी मेरा भी एक कर्तव्य बनता है ना एज ए पति, कि मुझे उनके अपनी पत्नी के क्या करना चाहिए। तो उन्होंने अपना एक संबंध प्रस्थापित करने के लिए ऐसी एक्टिविटी की। वो सती के भी पूरे देह को लेके जाते हैं, फिर भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से पूरी जगह उसको कट कर देते हैं और ये शक्तिपीठ बन जाते हैं। तो भगवान शिव एक एक्टिविटी करके हमें बताना चाहते हैं कि भाई, जो पत्नी के लिए जो प्रेम होता है तो प्रेम तो रहने वाला ही है। ऐसा नहीं है, उन्होंने संग करने के लिए ही त्याग दिया था। बाकी जो एक्टिविटी उनको फुलफिल करनी थी उन्होंने फुलफिल करके दिखाया हम सब कि कैसे रहना चाहिए। इसी कारण उन्होंने ऐसा किया है। थैंक यू हम्म। प्रभु। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा है। हरे कृष्ण। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। प्रभु जी, जैसे कि आपने बोला शिव जी खुद मतलब प्रचार करते हैं निराकारवाद का, क्योंकि उनको कृष्णा ने ही ऑर्डर दिया है। तो कृष्णा ने ऐसा ऑर्डर दिया ही क्यों? क्या मतलब वो अलग करना चाह रहे हैं कि कौन से लोग भौतिकवादी है और कौन से लोग एक्चुअल में मुझसे मिलना चाहते हैं, ऐसे अलग कर रहे हैं? या फिर दूसरी साइड पे मतलब कृष्णा तो बहुत कृपालु भी है कि मतलब कोई अधम से अधम हो तो उस पे भी वो चाहते हैं कि वो तो गोलोक वापस आए। तो मतलब ये दोनों कैसे मैच हुआ? हाँ, अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, कलयुग है, कलयुग को चलाना भी है और कलयुग में सब लोगों को उद्धार भी करना है। तो भगवान की दो एक्टिविटी पैरेलल चलती है। जो ऐसे लोग हैं कि जो सच में भगवान को जानना नहीं चाहते हैं, उन लोगों को सेग्रीगेट करना है तो कैसे करेंगे? तो वो कार्य उन्होंने शंकराचार्य यानी शिव जी को दे दिया, शंकराचार्य बन के आइए और इन लोगों को अलग कर दीजिए जो मेरे पास आना नहीं चाहते। तो क्या हुआ, उन्होंने निराकारवाद का प्रचार करके एक पूरे जन समुदाय को अलग कर दिया कि जो भगवान कृष्ण से जाना नहीं चाहता है। लेकिन वही भगवान कृष्ण भगवद गीता में क्या बताते हैं कि ये जो निराकारवाद वाले हैं, वो जो मार्ग है वो मेरे जानने का सही मार्ग नहीं है। बट वो लोग घूमते 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 अयुक्त अधिकतर तेसाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जो लोग अव्यक्त के रूप में आसक्त रहते हैं, वो बहुत सारे पूरे ब्रह्मांड में घूम 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 के मेरे पास वापस आते हैं। तो दो प्रकार से कृष्ण कार्य करते हैं कि एक तो अपने को जो जानने वाले लोग नहीं है उनको अलग कर देते हैं, और साथ साथ में अपने शुद्ध भक्त को अपने पास वापस बुलाने का भी कार्य करते हैं। इसलिए वो समय समय पर ऐसे असत शास्त्र का प्रचार करके लोगों को गुमराह भी करते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें कहाँ जाना है। जो भगवान खुद हम बताते हैं कि सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो हमें सब धर्म को त्याग के भगवान के शरण में आना चाहिए, चाहे वो भी वो निराकारवाद हो या मायावाद हो या बुद्धवाद हो, कोई भी वाद हो। तो भगवान पैरेलली दो कार्य कर रहे हैं, कलयुग को चलाना भी है और कलयुग में शुद्ध भक्तों का उद्धार ही करना है। इसलिए भगवान ऐसा कार्य करते हैं, भगवान शंकर को भेजते हैं शंकराचार्य के रूप में निराकारवाद का प्रचार करने के लिए। ठीक है, वो पैरेलल ओके प्रभु एक्टिविटी जी, है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। जय हरि हरि हरे बोल। हरे। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।